कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कलेक्टिंग डक्ट की कहानी समझ ली हमने यहाँ पर, कुछ थोड़ा बहुत यूरिया। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम बार बार वर्ड आ रहा है, एक बार देखते हैं इसको फ्रॉम एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव। ये हेनलीज लूप दिखाई दे रहा है आपको, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लूइड है मेड्यूला में, यहाँ पर आउटर मेड्यूला इनर मेड्यूला जो भी यहाँ पर फ्लूइड है, इसको बोलते हैं आप मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि इंटरस्टिशियल मतलब बीच में। तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने की बात कर रही है यहाँ पर। ये हम बात करेंगे जब हम एक काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक टॉपिक है पूरा, ये जब डिस्कस करेंगे तब आएंगे हम इस पर कि कैसे ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है। तो जैसे जैसे आप देखो यहाँ पर, जैसे जैसे ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है। वाटर क्यों रिलीज हो रहा है, अभी अभी हमने बात की, बिकॉज दिस इज परमिएबल टू, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। वहीं अगर आप देखो तो ये दिस इज परमिएबल टू आयंस। तो शुरुआत में अगर देखें तो ऑस्मोलैरिटी कितनी जा रही है, 300 जा रही है, राइट। यानी कि सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी है, 300 ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी क्या, डेंसिटी समझ लो, है ना, डेंसिटी समझ लो उस सॉल्यूशन की। तो शुरुआत में मान लो उसकी ऑस्मोलैरिटी या डेंसिटी मान के चल लो 300 है, तो वो नीचे गया और वाटर बाहर निकल गया। जब वाटर बाहर निकल रहा है तो वही याद रखो, जैसे जैसे वाटर बाहर निकलता रहेगा क्या उसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी, हाँ देखो डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन फिर असेंडिंग लिम्ब में जब जाएगा तो ये आयंस बाहर भेज रहा है, तो फिर डेंसिटी कम होने लगेगी और अगेन ऑस्मोलैरिटी अटेन्स द नॉर्मल लेवल, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी अटेन्स द नॉर्मल लेवल। तो दिस इज इट, ठीक है, दिस इज इट। तो देखो यही है। अभी हमने बात की पीसीटी, ठीक है, पीसीटी का फंक्शन, डीसीटी का फंक्शन और हेनलीज लूप का फंक्शन और कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन। तो पीसीटी में मैंने बोला कि 70 to 80% चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं। तो दो ये टर्म्स बहुत बार यूज हो रहे हैं, इनका थोड़ा सा समझते हैं। मतलब रीअब्सॉर्प्शन पहला टर्म है और दूसरा टर्म है सिक्रीशन। अगर मुझे ये दो टर्म समझ आ गए तो यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी बहुत इजी हो जाती है। टर्म का मतलब समझना बस, रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन। देखो शुरुआत इस कहानी की शुरुआत होती है ग्लोमेरुलस से। मैंने बताया था आपको ग्लोमेरुलस में क्या होता है, काफी सारी चीजें ग्लोमेरुलस, ये तो टफ कैपिलरीज है, ये है एफेरेंट आर्ट्रियोल से जा रही है और यहां से निकलेगा इफरेंट आर्ट्रियोल। ध्यान देना, यहां जो जा रही है वो क्या है, ग्लोमेरुलस में जो जा रही है वो एफरेंट आर्ट्रियोल, जो बाहर निकल रही है वो इफरेंट आर्ट्रियोल। और इसी दौरान कुछ फिल्ट्रेट अमाउंट, कुछ सारा प्लाज्मा, जो भी छोटी मोटी चीजें होंगी वो यहां आ गया, ठीक है। अब उसमें काम की भी चीजें हो सकती हैं, वेस्ट भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन साइज, ये यहां चला गया, ठीक है। और जो डेंस मटेरियल था जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो सेल वाला मटेरियल था, ठीक है, रीनल कॉर्पुसेल्स वगैरह थे, वो आ गए हैं आपके कहां पर, इस इफरेंट आर्ट्रियोल में, जो आगे पता है आपको, ये इसके चारों तरफ लिपट जाएगा, ठीक है। यानी कि इस हेनलीज लूप के चारों तरफ वाजा रेक्टा है और वाजा रेक्टा कुछ नहीं है, वो ब्लड वेसल ही है, ठीक है। तो यानी कि दो चीजें पैरेलल चल रही हैं यहाँ पर। दो चीजें क्या पैरेलल चल रही हैं यहाँ, ये है वाजा रेक्टा, ये है वाजा रेक्टा, ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है हेनलीज लूप, एक है वाजा रेक्टा और एक है हेनलीज लूप, ठीक है। हेनलीज लूप में फिल्ट्रेट पार्ट है, यानी कि यही आगे जाके इसी में यही यूरिन वाला पार्ट बनाएगा। और वाजा रेक्टा तो ब्लड वेसल है भाई, ब्लड वेसल ये आगे जाके ब्लड वेसल क्या बनाएगा, ये ब्लड वेसल आगे जाके रीनल वीन में मिलेगी, है ना, ये आगे जाके रीनल वीन एंड रीनल वीन टू हार्ट। तो यानी कि ये हमारी बॉडी की ब्लड वेसल है, यहाँ पर तो चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए, इसीलिए किडनी का यूज करें यहाँ पर, यानी कि काम की चीजें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ होनी चाहिए। हमेशा एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसको पूरे चैप्टर में याद रखोगे, पूरे चैप्टर का क्रक्स यही है, पूरे यूरिन फॉर्मेशन का क्रक्स यही है कि काम की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ होनी चाहिए, ब्लड वेसल में होनी चाहिए। वेस्ट चीजें कहाँ होनी चाहिए, रीनल ट्यूब्यूल में। तो दो सेक्शन चल ही रहे हैं, एक चल रहा है पैरेलल जा रहा है ना, ये देखो
ये है आपका रीनल ट्यूब्यूल, और इसी के साथ में इसके साथ साथ क्या चल रही है, ये रीनल ट्यूब्यूल है, इसके चारों तरफ क्या है, वाजा रेक्टा। तो दो चीजें पैरेलल पैरेलल मूव कर रही है, मतलब एक है वाजा रेक्टा यानी कि ब्लड वेसल, और दूसरा है हेनलीज लूप, या जिसे बोलो रीनल ट्यूब्यूल, पूरा ही रीनल ट्यूब्यूल, पीसीटी से लेकर डीसीटी पूरा रीनल ट्यूब्यूल कंसीडर करो। तो क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल में मैंने बोला कि क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए या काम की चीज होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्ट्रेट वाला पार्ट है तो वेस्ट यहां होना चाहिए, और काम की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें कहां होनी चाहिए, चाहे न्यूट्रिएंट हो या जो भी जरूरी चीजें हो वो कहां होना चाहिए, इस ब्लड वेसल में, क्योंकि यही आगे जाके हमें पता है रीनल वीन बनने वाला है। दो चीजें हैं, एक है जिसको हम नाम दे रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल, एक ट्यूब्यूल है जिसको हम नाम दे रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल, और दूसरी चीज है जिसको हम नाम दे रहे हैं वाजा रेक्टा, जो कि ब्लड वेसल है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो काम की चीज होगी वो किस में होगी, जो काम की चीज होगी, न्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल चीजें जो होंगी वो कहां होनी चाहिए, इस वाजा रेक्टा के पास होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस वाजा रेक्टा इज गोइंग टू बिकम द रीनल वीन, और रीनल वीन जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में सिक्रीट करेगा, मतलब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो तो क्लियर ब्लड होना चाहिए, उसमें एसेंशियल जरूरी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, वेस्ट पार्ट कहां होना चाहिए, वेस्ट पार्ट होना चाहिए रीनल ट्यूब्यूल में, वेस्ट पार्ट होना चाहिए रीनल ट्यूब्यूल में। क्यों वेस्ट पार्ट रीनल ट्यूब्यूल में होना चाहिए, रीनल ट्यूब्यूल में वेस्ट पार्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि दिस इज फिल्ट्रेट पार्ट, दिस कंसिस्ट फिल्ट्रेट, एंड ये आगे जाके यूरिन बनने वाला है, और यही यूरिन थ्रू द बॉडी, थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो यहां पर वेस्ट होना चाहिए। तो अब शब्दों पर जोर दें कि एनसीईआरटी क्या बोलता है, 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड। जिस बात पर आपको ध्यान देना है, जिस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, वो है रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अभी आते हैं इस पे, यानी कि ये क्या बोल रहा है, 70 to 80% एसेंशियल जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो रीअब्सॉर्ब किए गए हैं बाय दिस सेगमेंट। रीअब्सॉर्ब मतलब किधर से किधर गए हैं, एसेंशियल चीजें हैं, ये जरूरी चीजें हैं। तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड। मतलब रीअब्सॉर्प्शन जब भी हम बात करेंगे तो याद रखना, रीअब्सॉर्प्शन का मतलब होता है रीअब्सॉर्ब्ड बाय द वाजा रेक्टा और द ब्लड वेसल। तो रीअब्सॉर्ब्ड का ये मतलब है। अब आया समझ, बार बार जब हम रीअब्सॉर्ब बोल रहे थे तो उसका क्या मतलब था। ठीक है, तो रीअब्सॉर्ब्ड कहीं भी वर्ड देखे तो वो रीअब्सॉर्ब होके वो रीनल ट्यूब्यूल में नहीं आ रहा है। जैसे अगर पीसीटी की बात कर रहे हैं यहां पर तो वो पीसीटी में नहीं आ रहा है, ठीक है, या डीसीटी की बात कर रहे हैं तो वो डीसीटी में नहीं आ रहा है। या हम बात कर रहे हैं कि हेनलीज लूप में क्या हो गया, रीअब्सॉर्प्शन हुआ है। तो हेनलीज लूप में रीअब्सॉर्प्शन हुआ है का मतलब चीजें हेनलीज लूप से वाजा रेक्टा में गई है। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन क्यों बोलते हैं इसको, रीअब्सॉर्प्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीज ही, जैसे मान लो कि मैंने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, और मैंने तो आपको एज उधार दिया, फिर आपने वो मुझे 10 रुपए लौटा दिए, वापस कर दिए। ठीक है, तो वो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि वो 10 रुपए आपने मुझे दिए हैं, मैं ये बोलूंगा मैंने रीअब्सॉर्ब किया है, दोबारा ले लिए हैं आपसे वो 10 रुपए जो मैंने आपको दिए थे। तो वही वाली बात है, ये जो वाजा रेक्टा के पास जो चीजें आ रही है ना, ये पीसीटी उसको दे नहीं रहा है, वो पीसीटी की ही चीजें उसको वापस कर रहा है। कैसे? पीसीटी की वाजा रेक्टा की चीजें पीसीटी, डीसीटी और हेनलीज लूप के पास कैसे हैं? आपके पास ये सवाल होना चाहिए, राइट? तो सुनो, सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। देखो क्या हुआ था, ये कहानी इससे पुरानी है। जब ग्लोमेरुलस वाली कहानी थी, तो ग्लोमेरुलस की जब हम बात कर रहे थे तो ग्लोमेरुलस से कई सारी काम की चीजें यहां चली गई थी। तो ग्लोमेरुलस वाज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ग्लोमेरुलस तो पार्ट था इस ब्लड वेसल का।
ठीक है, तो ब्लड वेसल में से कई सारी चीजें जो फिल्टर हो रही थी उस समय पर, काफी सारी चीजें ब्लड वेसल से ग्लोमेरुलस से इस रीनल ट्यूब्यूल में चली गई, और उसमें कई सारी काम की भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बाद में आप देख रहे हो कई सारा ग्लूकोज, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वो काम की चीजें पीसीटी ने ले ली। अब वो काम की चीजें, अब मैंने हमेशा बोला कि वो काम की चीजें होनी कहाँ चाहिए, वो काम की चीजें होनी चाहिए यहाँ पर वाजा रेक्टा में होनी चाहिए, ब्लड वेसल में होनी चाहिए। तो इफरेंट आर्टरियोल यही वापस लेने के लिए क्या बोलते हैं, अपना पैसा वापस लेने के लिए, यानी कि आयंस वगैरह रीअब्सॉर्ब करने के लिए इसके चारों तरफ देखो लिपटी हुई है, समझ रहे हो, इसके चारों तरफ। तो जो भी आप पीसीटी में मान लो कुछ भी काम की चीजें रह गई हैं, तो वो अगर वापस वाजा रेक्टा में जा रही है, तो आप वाजा रेक्टा के द्वारा किया गया उसे रीअब्सॉर्प्शन ही तो बोलोगे। ठीक है, ये बात समझने वाली है। तो इसको बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। अच्छा, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि वाजा रेक्टा में कुछ वेस्ट पोर्शन रह गया हो, तो वाजा रेक्टा से अगर कुछ वेस्ट चीज, ठीक है, यूरिया या कुछ भी, एक्सेस वाटर, एक्सेस आयन जाता है पीसीटी, डीसीटी या हेनलीज लूप रीनल ट्यूब्यूल में, तो उसको क्या बोलोगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिक्रीशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। तो जब हम बात कर रहे हैं पीसीटी की, तो पीसीटी में लिखा है पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of H ion, ammonia and potassium ion into the filtrate। देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ो। सेलेक्टिव सिक्रीशन किन किन चीजों का, H ion का, अमोनिया का और पोटेशियम का, इनटू द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट कहां है, फिल्ट्रेट है यहां। तो सिक्रीशन कहां हो रहा है, फिल्ट्रेट में हो रहा है, इनटू द फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में जा रही हैं चीजें सिक्रेशन के दौरान, कौन कौन सी चीजें, एच आयन, पोटेशियम आयन, ये बात कर चुके हैं हम, और बाइकार्बोनेट आयन। समझे, तो सिक्रीशन हो रहा है इस तरह से। और रीअब्सॉर्प्शन किन किन चीजों का हो रहा है पीसीटी में, 70 to 80% वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आया समझ। ठीक है, सेम अगर आप बात करो हेनलीज लूप की, ठीक है, सेम आप बात करो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर रीड करें तो क्या कह रहा है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। रीअब्सॉर्प्शन होगा सोडियम और वाटर का, तो इस दौरान रीअब्सॉर्प्शन जब होगा तो देखो क्या, रीअब्सॉर्प्शन के दौरान सोडियम और वाटर डीसीटी से कहां आएंगे, सोडियम और वाटर डीसीटी से वाजा रेक्टा में आएंगे, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है। एंड और DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate ion and selective secretion। अगेन वर्ड आ गया सेलेक्ट, तो ये दो वर्ड्स पर हमेशा याद रखना, सेलेक्टिव सिक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन। ये दो वर्ड्स अगर आपको आ गए तो यूरिन फॉर्मेशन क्लियर है। सिक्रीशन का फिर ये वर्ड लिख रहा है सिक्रीशन, तो सिक्रीशन हो रहा है एच आयन और पोटेशियम का, तो एच आयन और पोटेशियम का सिक्रीशन होगा, मतलब वाजा रेक्टा से रीनल ट्यूब्यूल में चीजें जाएंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यहां पर इजिली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर अमोनिया ब्लड वेसल से, अमोनिया एच आयन ब्लड वेसल से इस रीनल ट्यूब्यूल में आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सिक्रीशन। और ये क्या हो रहा है, अगर ये निकल के ब्लड वेसल में जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये हो रहा है रीअब्सॉर्प्शन, पीसीटी का रीअब्सॉर्प्शन। समझ आया, ये क्या हो रहा है, डीसीटी का रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, सिक्रीशन। ठीक है, कौन सिक्रीट कर रहा होगा इसको, एच आयन को, और ये फिल्ट्रेट में कौन सिक्रीट कर रहा है, ब्लड वेसल ऑब्वियसली। ठीक है, और ये कहां जा रही है, कहां रीअब्सॉर्ब, कौन रीअब्सॉर्ब कर रहा है, कहां जा रहे हैं ये सब ब्लड वेसल में जा रहे हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ ब्लड वेसल ही तो है। ये भी कहां जा रहा है, ब्लड वेसल्स में जा रहा है। ये आ कहां से रहा है, ब्लड वेसल से आ रहा है। आई थिंक अब ये दो वर्ड्स आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर दोबारा कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क। तो हमेशा याद रखना कि कोई चीज ब्लड वेसल से
अगर फिल्ट्रेट में जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल से अगर फिल्ट्रेट में जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। और अगर फिल्ट्रेट से, फिल्ट्रेट कहां पर है? अगेन रीनल ट्यूब्यूल में ही है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चीज फिल्ट्रेट से ब्लड वेसल में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। वापस ले रहा है ना ये अपना सामान, तो इसीलिए बोल रहे हैं आप रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने समझ लिया फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के हर सेक्शन का फंक्शन हमें समझ आ गया मतलब, ठीक है। देखो अब आपको क्लियर होंगी चीजें जब हम लिखते हैं कि सरफेस एरिया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, पीएच बैलेंस, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एच आयन, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, ये सब हो गया। हेनलीज लूप में इतना कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करना। सेकंड, थर्ड चीज, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम और वाटर का, ये देखा हमने एनसीईआरटी में। कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड। रीअब्सॉर्ब्ड मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कहां जा रहा है रीअब्सॉर्ब होके? जब भी रीअब्सॉर्प्शन होगा, मैंने बोला था चीजें फिल्ट्रेट से कहां जाती है? ब्लड वेसल में। तो वाटर जा रहा होगा कहां पर? ब्लड वेसल में जा रहा होगा। यूरिया, यूरिया कहां जा रहा है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी and it maintains the pH and ionic balance by selective secretion। आ गया वर्ड selective secretion। अगर secretion हो रहा है, secretion हो रहा है तो ये secrete होने के बाद ये चीजें कहां जा रही हैं? secrete कहां जा रही हैं ये चीजें? selective secretion मतलब, सोचो, selective secretion मतलब ये चीजें कहां जा रही हैं? ब्लड वेसल secrete कर रहा है ना, तो ब्लड वेसल से चीजें जा रही हैं फिल्ट्रेट में। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा? यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन की शुरुआत आप देखोगे कहां पर हो रही है? यूरिन फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जिसको आप क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दिस इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड तो कर रहा है, लेकिन किस रेट से कर रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि ये 1200 ml by kidneys ठीक है per minute, which is around 1/5 of the कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का कितना है ये? 1/5 अमाउंट है, ठीक है। ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। यहां पर जो 3 लेयर्स हैं वो मेजर काम करेंगी, ठीक है। तो लिखो कि ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी प्रेशर जो होगा यहां पर, ये क्यों बन रहा है? जिसकी वजह से
जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 मेम्ब्रेन्स है यहां पर. फर्स्ट मेम्ब्रेन इज एंडोथीलियम. फर्स्ट मेम्ब्रेन इज एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस. ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ठीक है, फर्स्ट एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, सेकंड बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन. ऐसे ही कुछ चीज हमने एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में देखी थी, याद आ रहा है? ठीक है, अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखी है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, देन प्लीज गो एंड वॉच. ठीक है, एपिथीलियम ऑफ और एपिथीलियम ऑफ बोवेन्स कैप्सूल. एपिथीलियम ऑफ बोवेन्स कैप्सूल. तो ये तीन चीजें हैं, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड एपिथीलियम ऑफ बोवेन्स कैप्सूल. ये कैसे है देखो जरा. इसी पार्ट को हमने जूम किया है. यही ग्लोमेरुलस पार्ट को अगर जूम करें तो कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, मैंने बोला था बोवेन्स कैप्सूल के पास कुछ सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, जिनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस पोडोसाइट. ये पोडोसाइट सेल्स हैं. ठीक है, पोडोसाइट सेल्स. ये आपको दिखेगी, जो ये आ रही है ये अफरेंट आर्ट्रियोल है. ये जो निकल रही है ये क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल है. ठीक है, दीज आर ग्लोमेरुलर कैप्सूल, पेराइटल सेल्स के बने हुए. यहां से शुरू होगी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इधर है रीनल कॉर्पुसल्स. तो यहां पर आप देखोगे, ठीक है, यहां पर आप देखोगे 3 मेम्ब्रेन है. पहले तो अगर यहां से फिल्ट्रेट निकल रहा है, यहां से अगर फिल्ट्रेट निकलेगा तो सबसे पहले इससे कौन मिलेगा? सबसे पहले इसे मिलेगा एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमे, अगेन एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस. फर्स्ट, सेकंड हमने बात की थी बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके बीच में होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके बीच में होगी. ठीक है, और थर्ड क्या चीज है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद थर्ड क्या है? एपिथीलियम. एपिथीलियम ऑफ बोवेन्स कैप्सूल. ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. ठीक है, 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको एनसीईआरटी में भी दिखाया है काफी सही, देखते हैं. ये दिखेगा आपको यहां पे. ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है. माल्फिजियन बॉडी इसको बोलते हैं. माल्फिजियन बॉडी किसको बोलते हैं, याद आ रहा है? माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पुसल हम 2 चीजों को मिलाकर बोलते हैं. ये हम बोलते हैं 2 चीजों को मिलाकर. एक है बोवेन्स कैप्सूल, बोवेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस. ये 2 चीजें मिलाकर आप क्या बोलते हो? माल्फिजियन बॉडी. अब यहाँ पर कुछ डेटा आपको याद रखने की जरूरत है रिलेटेड टू ग्लोमेरुलस, और वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू ग्लोमेरुलस, राइट. वो ये है, पहली बात कि 1.1 to 1.2 liter of blood is filtered per minute. ये देखा था हमने by kidneys. And second, आप बोल सकते हो कि 125 मिलीलीटर
blood is filtered per minute, that is glomerular filtration, glomerular filtration rate. Third thing is 180 लीटर, ये भी बोल सकते हैं, in a day, which is again GFR, glomerular filtration rate. And कितना यूरिन आप एक दिन में सिक्रीट कर रहे हो, एक्सक्रीट कर रहे हो, which is 1.5 लीटर यूरिन पर डे. तो आप थोड़ा सा ये बात नोटिस करके देखो, ठीक है, ये बात थोड़ा सा नोटिस करो कि GFR जो है वो 180 लीटर्स है एक दिन का, लेकिन उसमें से कितना पोर्शन हम रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास आउट होता है 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर. इसका मतलब 99% of filtrate, 99% of filtrate is reabsorbed ठीक है by the blood capillaries, है ना, by the blood capillaries. Fine. Let's see tubular reabsorption और tubular secretion. ठीक है, tubular reabsorption और tubular secretion. Reabsorption again वही बात कर रहे हैं हम कि reabsorption क्या होता है और secretion क्या होता है. टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, तो क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन की, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कि चीजें कहाँ से कहाँ मूव कर रही होंगी. अभी अभी हमने डिस्कस किया है रीअब्जॉर्प्शन में हम बोलते हैं कि रीअब्जॉर्ब कर रहा है कौन, दोबारा अपना उधार वापस ले रहा है, यानी कि रीअब्जॉर्ब कर रहा है कौन, ब्लड वेसल, राइट. ब्लड वेसल में चीजें वापस जाएंगी, ओके. यानी कि रीअब्जॉर्प्शन में काम की चीजें वापस जाएंगी कहाँ, ब्लड वेसल में. यही प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन, याद रखना. फ्रॉम फिल्ट्रेट लिख दो या फिर रीनल ट्यूब्यूल, ओके, रीनल ट्यूब्यूल. mainly done by PCT, some contribution, और mainly जो tubular reabsorption है वो तो हमने देखा ही, अभी अभी देखा कि PCT ही ज्यादातर अमाउंट ऑफ reabsorption कर रहा है ना, ठीक है. और कुछ कंट्रीब्यूशन लूप ऑफ हेनले का तो है, कुछ कंट्रीब्यूशन लूप ऑफ हेनले का है. तो ये लिख लेते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मेनली tubular reabsorption is done by PCT. Mainly tubular reabsorption is done by PCT, है ना, ये देखा हमने. And there are some contribution also made by loop of Henle. loop of Henle भी कुछ reabsorption करता है. फाइन, लूप ऑफ हेनले भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन करता है. तो जब हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये रीअब्जॉर्प्शन दो तरीके से हो सकता है या होता है, दो तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है. एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, पैसिव ट्रांसपोर्ट रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है. मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में या चीजें कैसे मूव करती हैं, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू
हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें मूव करती हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। और ये वाला जो रीअब्जॉर्प्शन होगा इसे बोलोगे आप पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कौन कौन सी चीजें ऐसे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हो जाती हैं वो देखो, विटामिन सी, ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स। तो देखो रीअब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे तो रीअब्जॉर्प्शन में तो सब काम की चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी ना, क्यों? क्योंकि चीजें अगेन ब्लड वेसल में जा रही हैं, और ब्लड वेसल में क्या चीजें जाती हैं? काम की चीजें। कहाँ से? फिल्ट्रेट में। एंड द प्रोसेस इज रीअब्जॉर्प्शन। बार बार बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स, अगर दो टर्म समझ आ गए तो सब क्लियर है। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है और सिक्रीशन क्या होता है, बस। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन में देखो काम की ही चीजें आप लिखोगे, विटामिन सी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें फिल्ट्रेट से ब्लड वेसल में जा रही है। क्यों? फिल्ट्रेट में थोड़ी होनी चाहिए ये चीजें तो कहाँ होनी चाहिए? ब्लड वेसल में तो जा रही है। ठीक है, अमीनो एसिड्स 70% सोडियम, 70% पोटेशियम। पैसिवली क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है? कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ऐसा थोड़ी है पूरा ही, क्योंकि इसी वजह से तो बार बार फिल्ट्रेशन होने की जरूरत है ना। तभी तो आप देखते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इतना ज्यादा वेरी कर रहा है, 180 लीटर टू 180 लीटर पर डे, और फिर जब यूरिन जा रहा है तो वो सिर्फ 1.5 यूरिन लीटर पर जा रहा है पर डे। ठीक है, तो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन किसका होगा फिर यहाँ? क्लोरीन आयंस का। और ऑस्मोसिस भी होता है क्या? हाँ, ऑस्मोसिस भी होता है 75% वाटर का। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी? टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन की, जिसमें चीजें रीनल टिब्यूल से मूव कर रही हैं ब्लड वेसल्स में। और ये रीअब्जॉर्प्शन मेनली डन बाय पीसीटी, और कुछ कंट्रीब्यूशन लूप ऑफ हेनले का भी है, कुछ कंट्रीब्यूशन लूप ऑफ हेनले का भी है। नेक्स्ट कम्स, फिर हमने देखा कौन से एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है और कौन सा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट वन इज टिब्यूलर सिक्रीशन। नेक्स्ट क्या पार्ट है? नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन, टिब्यूलर सिक्रीशन, टिब्यूलर सिक्रीशन मतलब अब चीजें किधर से किधर मूव करेंगी। रीअब्जॉर्प्शन में तो हमने देखा था चीजें मूव करती हैं, सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड वेसल। अब यहाँ जो मूवमेंट होगा इसको उल्टा कर दो कि ब्लड वेसल से फिल्ट्रेट, तो इसे क्या बोल देंगे? सिक्रीशन। इसे क्या बोल देंगे? सिक्रीशन। बस। क्या क्या चीजें ये कौन करता है? दिस इज मेनली, वो कौन कर रहा था? मेनली पीसीटी, एंड दिस इज मेनली डन बाय टीसीटी। ठीक है, और ये क्या है? एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। एंड सिक्रीशन, सेलेक्टिव सिक्रीशन की बात की थी हमने, तो सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। और जब हम सेलेक्टिव सिक्रीशन लिखते हैं तो किन चीजों को डिस्कस करते हैं? सेलेक्टिव सिक्रीशन लिखते हैं तो हमने बोला था एच आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन। कहाँ जाएंगी ये चीजें? इनटू फिल्ट्रेट,
फिल्ट्रेट में जाएंगे, फिल्ट्रेट में ही जाते हैं सिक्रीशन में। और ये हेल्प करता है किस चीज में, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस, मतलब पीएच बैलेंस। ठीक है, पीएच बैलेंस बॉडी में मेंटेन रहेगा। इसको देखते हैं, सिक्रीशन ऑफ H ion is coupled with समझना ये जरा, सोडियम एंड बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये इन दो प्रोसेस के साथ में हो रहा है। ठीक है, इन ऑल पार्ट्स ऑफ descending in all parts of renal tubule except descending limb of loop of Henle। क्यों? क्योंकि वहां तो वो तो impermeable होता है ना वाटर के लिए, तो except descending limb except descending limb। Last thing is collecting duct। collecting duct selectively secretes again, ये भी secrete करेगा। तो secrete जब भी करेगा तो कहाँ secrete हो रहा होगा, filtrate में, है ना। तो selectively secretes पोटेशियम H ion, बस यही है। ठीक है, पोटेशियम H ion। इसको एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं, फिर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही डायग्राम है, ये देखो यहाँ पर आपको देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ भी सिक्रीशन होता है। किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, अभी हमने देखा, लिखा लास्ट वाली लाइन में, डीसीटी वाले पार्ट में, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन वाले पार्ट में H आयन और पोटेशियम आयन का क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है फ्रॉम ब्लड वेसल। लेकिन साथ इट इज कपल्ड विद रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सोडियम, और वाटर तो बाहर निकल ही रहा है और ब्लड वेसल में जा रहा है। यही लिखा है हमने, एक बार रीड करो दोबारा से, क्या क्या लिखा है, सिक्रीशन ऑफ H आयन, ठीक है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H आयन इज कपल्ड विद सोडियम एंड बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, क्या सिक्रीट होगा, H आयन और पोटेशियम आयन। देखें क्या ये हो रहा है, H आयन और पोटेशियम आयन यहाँ आएगा। ठीक है, H आयन और पोटेशियम आयन फिल्ट्रेट में आएगा। ओके।